कौमी सलामती कमेटी का 22 जून को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हुए हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कमेटी ने कहा फरदो नातंज और इस्फहान पर 22 जून के हमले IAEA की करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी का जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद कशीदगी में इजाफे पर भी इज़हार तशवीश। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मनाफी हैं। कमेटी ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। कहा ऐसे वक्त में जब ईरान अमरीका मुज़ाकरात कर रहे थे, इसराइली हमला अफसोसनाक है। जारहाना इसराइली कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ाई और वसी तर तसादुम के खतरे को हवा दी। इसराइली हमलों ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौक़े को कम किया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत हक़ दिफ़ा हासिल है। तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए जंग का हल निकालें, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और क़वानीन की पासदारी करें। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. जनाब स्पीकर, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। बिलावल ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर ये लबनान के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर हम आज भी नहीं बोले तो उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा इसराइल अमरीकी अवाम को एक ऐसी जंग में घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने मैदान जंग के साथ सिफारतकारी और बयानिए की जंग में भी शिकस्त दी है। ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने रूसी सदर पुतिन से मजीद मदद की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त खत की सूरत में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात में रूसी सदर को पहुँचाई। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़ुर में मशरिक़ वस्ता से बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। रूस का कहना है कि ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन की तफसीलात बताना गैर जिम्मेदारी होगी। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका इसराइल के इक़दामात गैर कानूनी और नाजायज़ हैं। रूस तारीख की सही जानिब खड़ा है। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। जब भी अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया उन्हें फ़ैसला कुन जवाब मिला। हमेशा की तरह इस बार भी अमरीका के साथ ऐसा ही होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले के बाद ईरान में रजीम चेंज का भी इशारा। कहा अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की सलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है जिससे इन तनसीबात का खात्मा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सैटेलाइट इमेजेस में नज़र आने वाला सफ़ेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका। ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़मीन पर हुआ। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरानी हुकूमत पुरअमन सिफारती हल से इनकार करे तो ईरानी अवाम उनसे इक़्तिदार क्यों ना छीन लें। ईरानी अवाम पर पुरतशद्दुद और दहाइयों से दबाव में रखने वाली हुकूमत से छुटकारा क्यों ना हासिल करें। उनका कहना है कि ईरान के मामले में सदर ट्रंप अब भी सिफारतकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ट्रंप सिफारतकारी में भी मसरूफ़ हैं। बरतानिया ने कतर में मुकीम अपने शहरियों को अगली हिदायत तक शेल्टर्स में जाने की हिदायत कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने इसराइल पर ईरानी हमलों में एक बरतानवी बाशिंदे के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट को बताया कि इसराइल से बरतानवी शहरियों को निकालने के लिए फ़ौजी तैयारों का ऑपरेशन जारी है। ईरान को मुखातिब करते हुए डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया अपने फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
बरतानिया को ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश है। ईरान को चाहिए कि मुज़ाकरात की बेस पर वापस आए। बरतानिया मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ बात करने वाले मुल्क दरपर्दा अमरीकी हमलों को दुरुस्त और ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि इन मुल्कों के बयानात अपनी अवामी राय की खातिर देने पड़ते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों से पूरी दुनिया में सिर्फ ईरानी हुकूमत नाखुश है। उधर आबनाए हरमुज़ बंद करने के ईरानी फैसले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान ये इक़दाम उसकी मुआशी खुदकुशी पर मबनी होगा। चीन भी ईरान को आबनाए हरमुज़ बंद करने के इक़दाम के असरात से आगाह कर दे। अमरीका की कतर में अपने शहरियों को ताहुक्म सानी महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बरह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए भी तैयार है। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। ईरान का निज़ाम में हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं। मेदवेदेव का ये भी कहना था कि अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया अब अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल इनाम को भूल जाएं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने मेदवेदेव के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा है कि वो इस बारे में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे कि उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन उन्हें यकीन है कि रूस और चीन भी यही चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। शाम के सूबे अस्का में अमरीकी फौजी अड्डे पर मोटर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद फौजी अड्डे के मरकजी दाखिले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब एक अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इराक में ईरान नवाज मिलिशिया की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले के इशारे हैं। इराक की हुकूमत की जानिब से हमले की रोकने की कोशिश जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने एक बार फिर कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। एक बयान में खामनाई ने कहा कि इसराइल को सज़ा मिल रही है। ईरानी अफवाज अब तक 20 फ़ज़ाई हमलों में इसराइल में अहदाफ को निशाना बना चुकी। ईरान के इसराइल के शहर तल अवीव, हैफा समेत शमाल से जनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आज इसराइल पर हमलों में हिकमत अमली तब्दील की गई। हमलों में खैबर शिकन, माद, कद और फतावन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली मीडिया की ईरान की जानिब से 15 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ का 11वां रोज़ इसराइली फ़ौज का करमानशाह में 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने, मगरबी, मशरक़ी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। ईरान ने आज सुबह खुरमाबाद में जदीद इसराइली हरमुज़ ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और इसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज की ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक। कहा कि मालूमात अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात करमानशाह में गाड़ी पर इसराइली हमले में खातून और उसका बच्चा शहीद हो गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी शहर कुम के सूबाई ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने फर्दो जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के हमले की तस्दीक के साथ वजाहत। कहा हमले में फर्दो जौहरी तनसीब को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया बल्कि उस तक ले जाने वाले रास्तों पर हमला किया गया। आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रासी का कहना है कि फर्दो अफजोदगी प्लांट पर गढ़े वाजे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस पर ज़ेर ज़मीन बंकर्स को निशाना बनाने वाले हथियारों से हमला हुआ, लेकिन इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फर्दो की ज़ेर ज़मीन तनसीबात को कितना नुकसान पहुँचा है। अस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन अफसुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात की तेज़ी से तामीर नौ हो रही है। ईरानी जौहरी तनसीबात की सरगर्मियाँ ज़्यादा क़ुव्वत से शुरू हो जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन रोकने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि IAEA से ज़मानतें मिलने तक ईरानी ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर करवाएंगे।
दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा कि एटमी तवानाई एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। IAEA एक सियासी आला बन चुकी। चंद रोज़ पहले ईरान इस बात का इशारा दे चुका कि वो NPT से बाहर निकल आएगा। ईरानी पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह का कहना है कि NPT के आर्टिकल 10 के तहत ईरान को मुल्की मफादात को खतरे के पेश नज़र जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार होने का कानूनी हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ईरान NPT पर क्यों भरोसा करे। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल मालिकान की मनमानी को चीनी की कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का भी फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। दरामदी चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले और आपना हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,16,167 की सतह पर बंद। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोग। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। ओगरा के मुताबिक मुल्क में इस वक्त पेट्रोल के तकरीबन 22 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में डीजल की 32 दिन की खपत मौजूद है। तर्जुमान ओगरा इमरान गज़नवी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी मनसूबाबंदी के मुताबिक जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फराहमी रोकने या महदूद करने की हिदायत नहीं की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब स्टॉक्स मौजूद हैं। आबनाए और मज़बंद होने पर मुतबादिल ज़राए से पेट्रोलियम मसनूआत लाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रखने की आखिरी कोशिश तक जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग की हिदायत नहीं की है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि अमरीका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका। अमरीका और इसके मफादात पर हमले के लिए ईरानी फ़ौज के हाथ खुल गए हैं। अमरीका के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप तुमने जंग शुरू की, ख़त्म हम करेंगे। अमरीकी हमले ईरान के लिए अहदाफ में इजाफे का सबब बने हैं। खित्ते में असरात महसूस होंगे। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस ने ईरान से कहा कि ईरान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे खत्ते की सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फ़रीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत, सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान, ईरान को अब मज़ीद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीका की तरफ से हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अमरीकी आज़म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की डिजिटल पेमेंट्स और इनोवेशन एंड अडॉप्शन कमेटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सब कमेटियाँ अदायगियों, डिजिटल निज़ाम से मुताल्लिक़ आगाही, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी फ़ाल करने से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ से आगाह हैं, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया, इन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुटी और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। हैचरी पर फी 10 रुपये टैक्स आयद होगा।
कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के स्टोरेज मसाइल हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। अपोजिशन अरकान के वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। हनीफ अब्बासी और अपोजिशन रुकन की हाथापाई। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करें। एक और लॉबी है जो कहती है कि हर मसले का हल डैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे पे इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। तहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई नामुमकिन बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर ये सब मिले हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर ये मुल्क चलाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर को माइक मिला, जब बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। भारतीय जवारियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल के ईरान हमलों की मजम्मत। कहा इसराइल ने गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इसराइल अब ईरान पर जारहियत मुसल्लत कर रहा है। लाहौर में CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौ तामीर शुदा रूट का मुआयना। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाले रूट के जरिए गुलबर्ग से वाल्टन तक का सफ़र चंद मिनटों में मुमकिन है। साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में मालियाती इमरजेंसी की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा कि गवर्नर ने बजट इजलास की समरी मंजूर ना की हो। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हफ्ते को बानी PTI की पेशी थी, साजिश करके पेशी मनसूख करवाई गई ताकि मशावरत ना हो सके। बानी PTI जब हुक्म देंगे असम्बली तहलील करने में वक्त नहीं लेंगे। बजट में बानी PTI की हिदायत के मुताबिक तब्दीलियाँ लाएंगे। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात के लिए पेशावर में एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन इस्लाहात वापस लेने का मुतालबा। धमकी दी कि हुकूमत ने मसाइल हल न किए तो दफातर को ताले लगा देंगे। मुजाहरे में खैबर पख्तूनख्वा के CNW, महकमा सेहत, तालीम और दीगर महकमों के मुलाजमीन की शिरकत। कराची काबिल रहायश शहर नहीं। अगर कराची काबिल रहायश शहर नहीं तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील मेमन ने यह सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रहायश नहीं तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं।
कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के बाद वापसी पर सहाफ़ियों का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुताल्लिक़ सवाल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कानों को हाथ लगाते हुए बात करने से माज़रत कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रहेंगी, नोटम जारी। नए नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस इंडिया रजिस्टर्ड या फ़ौजी तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी हदूद 23 जुलाई तक दस्तयाब नहीं होंगी। फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी 24 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 अप्रैल को बंद की गई थी। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 मई को मज़ीद 1 माह की तोसी की गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाके से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई, दर्जनों जख्मी। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरजाघर में खुदकुश धमाका करने वाला दाइश का जंगजू था। फिलहाल किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गाजा पर इसराइली हमले जारी, इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों खैमों पर बमबारी। सुबह से अब तक 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 20 माह से ज़्यादा जारी इसराइली जारियत में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 56,000 से बढ़ गई। बरतानिया का फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर दहशतगर्दी के कानून के तहत पाबंदी लगाने का फैसला। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने तस्दीक कर दी। कहा, तंजीम पर पाबंदी लगाने का असर कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाली दीगर तंजीमों पर नहीं पड़ेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बरतानवी होम सेक्रेटरी की जानिब से पाबंदी का हुक्मनामा अगले हफ्ते बरतानवी पार्लियामेंट में पेश होने का इम्कान है। फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ ट्रफालगर स्क्वायर पर तंजीम के हामियों का एहतजाज। पुलिस से झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी फिल्म सरदार G3 का ट्रेलर रिलीज़ होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज़ की जा रही है।